₹2 का एक कीमती सिक्का, एक ऐसा सिक्का जो हो सकता है आपके भी पास। जरूरत है तो सिर्फ उसे पहचानने की। तो अभी अपने नेशनल इंटीग्रेशन के ₹2 यानी कि राष्ट्रीय एकता के ₹2 के सिक्के निकाल कर बैठ जाइए, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं उस कीमती ₹2 को पहचानने का तरीका सिर्फ इंडियन कॉइन टेल्स पर। तो आइए सबसे पहले देखते हैं नेशनल इंटीग्रेशन यानी राष्ट्रीय एकता के ₹2 के इस सिक्के को। 2001 में राष्ट्रीय एकता के ये सिक्के बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा मिंट में बनाए जा रहे थे। और सबसे ज़रूरी बात ये कि ये सिक्के बने थे कॉपर निकल मेटल से। इनका वेट था 6 ग्राम और ये कॉइन नॉन मैग्नेटिक थे। लेकिन फिर मेरे हाथ में आया सेम ईयर का, सेम डिनोमिनेशन का, सेम डिज़ाइन का ₹2 का ये सिक्का। लेकिन ये सिक्का कुछ अलग था, क्योंकि इसका मेटल कॉपर निकल नहीं था, स्टील का था। इसका वेट भी 6 ग्राम नहीं था, 4.85 ग्राम के आसपास था। और ये कॉइन नॉन मैग्नेटिक नहीं बल्कि मैग्नेटिक था। और तब मुझे समझ में आया कि गलती कहाँ हुई। दरअसल ₹2 के राष्ट्रीय एकता के सिक्कों का ये डिजाइन ₹1 की प्लेनचेट पर बन गया, जो कि उस वक्त सर्कुलेशन में थी। प्लेनचेट यानी कि वो ब्लैंक मेटल जिसका इस्तेमाल सिक्कों को छापने या मिंट करने के लिए किया जाता है, उसे कहते हैं प्लेनचेट। 2001 में ₹1 के सिक्कों के लिए जो प्लेनचेट इस्तेमाल किया जा रहा था, उसके फिजिकल फीचर्स बिल्कुल वैसे ही थे जो इस सिक्के के थे। यानी कि उसका मेटल, उसका वेट और उसका डायामीटर सब कुछ ₹1 के इस सिक्के से मैच कर रहा था। और इसीलिए ये यूनिक कॉइन बन गया ऑफ मेटल स्ट्राइक कॉइन, यानी कि किसी दूसरे कॉइन की मेटल पर मिंट हुआ एक दूसरे डिज़ाइन का कॉइन। तो अपने राष्ट्रीय एकता के सिक्कों में देखिए, अगर कोई कॉइन आपको स्टील मेटल पर बना नजर आए, जिसका वेट भी कम हो और जो मैग्नेटिक भी हो, तो उस एक कॉइन के आपको मिल सकते हैं ₹1000 से लेकर ₹2000 तक, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन एंड मार्केट अवेलेबिलिटी। और अगर इसी तरह के 2 और बेशकीमती कॉइन्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर इस वीडियो को ज़रूर देखिए। साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हम सुनाते रहें और आप सुनते रहें इंडियन कॉइन टेल्स।